नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर केरल की नई सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। सरकार अब मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं की एंट्री पर रायशुमारी कराने जा रही है। सरकार का यह सोचना है कि रीति रिवाजों में परिवर्तन पर सिर्फ कोर्ट का फैसला काफी नहीं है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या पब्लिक ओपिनियन से हो पाएगा महिलाओं के मंदिर में एंट्री का फैसला, और सवाल यह भी कि महिलाओं की मांग पर इतनी बहानेबाजी क्यों। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए। आज 5 की पंचायत में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हैं संत महासभा के, पंडित राजकुमार शास्त्री जी धर्माचार्य हैं, कृष्णा शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हैं, ओम जी महाराज प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के। 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। पब्लिक ओपिनियन से हो पाएगा महिलाओं के मंदिर में एंट्री का फैसला। महाराज, सरकार ये कह रही है कि हम रायशुमारी के लिए तैयार हैं, लोगों की राय लेंगे और शायद इससे कोई हल निकले। आपको लगता है कि इस ओपिनियन से कुछ इसका हल निकल पाएगा? हाँ, इस ओपिनियन से हल जरूर निकलेगा, और वो हल ये निकलेगा कि रजस्वला स्त्रियों का प्रतिबंध जो लगा हुआ है वो हमेशा के लिए लागू रह जाएगा। अच्छा, मतलब दूसरी बात, अभी रायशुमारी हुई नहीं लेकिन नतीजा पहले बता दिए। मैं ज्योतिषी भी हूँ, तांत्रिक भी हूँ, और उसके अलावा मैं हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुझे हिंदुओं की मानसिकता के बारे में पता है। लेफ्ट की भले ही सरकार हो, लेफ्ट की सरकार ने हम लोगों को ये वादा किया था कि हम रजस्वला स्त्रियों को प्रवेश नहीं होने देंगे, इसीलिए हमने कांग्रेस की सरकार हटाकर लेफ्ट की सरकार बनाई है। और एक चीज मैं आपको साफ कर दूं कि ये तृप्ति देसाई जैसी क्या आपने जरा फिर से रिपीट करेंगे? लेफ्ट की सरकार ने क्या कहा था? हाँ, लेफ्ट की सरकार ने पहले भी ये कहा हुआ था, और अभी भी ये लेफ्ट की सरकार। देखिए, उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें उन्होंने धारा आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक, जिसमें 2007 में जी एलडीएफ की सरकार थी वहां जी, और उस सरकार ने कहा था कि हाँ इसमें फैसला लिया जा सकता है, यानी कि उस वक्त सरकार सहमत थी महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को लेकर। यूडीएफ सरकार ने उस हलफनामे को बदल दिया कोर्ट में, यह कहते हुए कि यह मंदिर का मामला है, धार्मिक मामला है, इसमें पुजारियों की राय ही अंतिम राय है। तो एलडीएफ सरकार तो उस वक्त भी फेवर में थे कि महिलाएं अंदर जाएं। महिला जो 10 से 50 साल तक का जो वहां एंट्री बैन है, उस वक्त लेफ्ट की सरकार हमारी, और अब नई सरकार बनी है लेफ्ट की, फिर से एलडीएफ की, और वो रायशुमारी की बात कर रही है। हाँ, तो नतीजा तो आप पहले बता दे रहे हैं। मैं बिल्कुल नतीजा पहले बता रहा हूं। और वहां पर रजस्वला स्त्रियों का प्रवेश बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं होगा। रायशुमारी में भी यही रिजल्ट आने वाला है। आज आप हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे जब रायशुमारी का रिजल्ट आएगा तब भी आप मिला लेना मेरे विचारों का। दूसरी बात, यूडीएफ की सरकार ने भी ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि धारा 25 और 26 के मुताबिक हमारी धार्मिक परंपराओं में किसी भी कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और हमारी ही नहीं, मुसलमानों के धार्मिक परंपरा में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान ली, ये वक्फ बोर्ड की बात को मान ली। दूसरी बात, हाजी अली, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, सरकार का स्टैंड बदलता रहा है। सुन लीजिए, कोर्ट के अंदर सरकार का स्टैंड बदलता रहा है, एक स्टैंड पर सरकार कायम नहीं रही है। चक्रपाणी जी, अब देखिए, ओम जी महाराज तो साफ साफ कह रहे हैं कि रायशुमारी अभी हुई नहीं है, लेकिन उसके पहले इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। ये कह रहे हैं कि रायशुमारी अगर होगी तो नतीजा जान लीजिए। अधिकतर लोग ये कहेंगे कि रजस्वला स्थिति में महिलाओं का सबरीमाला मंदिर में प्रवेश निषेध होना चाहिए। आप देख लेना, रिजल्ट आपके सामने आएगा। स्वामी चक्रपाणी जी, यानी कि कोशिश ही नहीं होनी चाहिए, तमाम कोशिशें बेकार हैं। आप हमारी परंपरा में हस्तक्षेप कर नहीं सकते ना। देखिए, ओम जी की अपनी विचारधारा है, अपने विचार दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी से जब किसी ने पूछा कि आपको सबसे अच्छा मंत्र कौन सा लगता है और सबसे पवित्र और बढ़िया मंत्र कौन सा है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैंने पूरी धर्म ग्रंथों का सनातन अध्ययन किया है, और एक ऐसा मंत्र है जिसको बोलने से मैं नहीं पूरी ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता, और वो मंत्र है माँ। माँ कोई पुरुष नहीं होता, वो स्त्री ही होती है। तो माँ से बड़ा शुद्ध कोई नहीं है, स्त्री से बड़ा कोई शुद्ध और पवित्र कोई नहीं हो सकती है। और परमात्मा सबके लिए है और सबका परमात्मा है। वहाँ पे किसी एक शारीरिक क्रिया को लेकर के जिस प्रकार से जोड़ा जाता है, जैसे जोड़ा जाता है
कि महिला नहीं जाएगी इस कारण, दलित नहीं जाएगा इस कारण, ये बेतुकी बातें हैं। और हमें लगता है परंपराएं जो बनती है वो देशकाल परिस्थितियों के अनुसार बनती है, लेकिन अब किसी भी इस तरह की परंपरा को कोई मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। और निश्चित रूप से आप ये देखिए पूरी वहां पे अगर जो सर्वे भी होगा तो अधिकतम पक्ष में यही जाएगा कि महिलाओं को पूरी उनके चलिए स्वामी जी, मेरा आपका चैलेंज रहा है। राजकुमार शास्त्री जी, आपको लगता है कि ओपिनियन से, हालांकि देखिए इन्होंने तो पहले ही नतीजा बता दिया, ओपिनियन से कुछ माहौल बदलेगा और वहां पर ये जो इतने दिनों से महिलाओं पर प्रतिबंध की बात सामने आ रही है वो रुकेगी? जी नहीं, देखिए सरकार का ये अच्छा कदम है और अगर इस प्रकार से एक सामूहिक राय बन जाती है और उसमें महिलाओं को प्रवेश उस मंदिर में मिल जाता है, सबरीमाला मंदिर में, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें लिखा है कि अगर विवाह में सप्तपदी नहीं हुई तो वो विवाह शुद्ध मतलब जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। अब विवाह की सप्तपदी के चौथे वाक्य में पत्नी अपने पति से कहती है कि भवतः सुखमिच्छन्तु गौरी राधन तत्परा, हे पति आपके और अपने परिवार के कल्याण के लिए मैं दोनों पक्ष के कल्याण के लिए गौरी पूजन करने के लिए जाया करूंगी और आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं पूजा पाठ गौरी पूजा करने से। तो अगर वहां पर पति पुरुष कहते हैं कि यहाँ स्त्रियां नहीं जाएंगे तो फिर सप्तपदी का वचन पूरा कैसे होगा? वहां पर इसका मतलब यह है कि सप्तपदी में दिया हुआ वचन अशुद्ध है, गलत है। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये एकदम हटना चाहिए। हवाला दिया जा रहा है, ये गलत है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये नारियों का अपमान है और इसको तुरंत हटाना चाहिए। अभी इतना विलंब किया है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना विलंब क्यों किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष के द्वारा किया गया धर्म कार्य मान्य नहीं होता, उसका पुण्य भी उसको प्राप्त नहीं होता। वो तब प्राप्त होता है जब अपनी पत्नी के साथ, इसलिए हमारे शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी शब्द से संबोधित किया गया है। पत्नी शब्द नहीं है, धर्म पत्नी शब्द है। जो पति को धर्म मार्ग पर लगाती है वो पत्नी है, वो धर्म पत्नी है। तो वहां पर इस प्रकार से हटा करके और स्त्रियों को रोक करके हमारे यहाँ धर्म का विरोध किया जा रहा है। जहाँ तक शास्त्र की बात है, उसी शास्त्र में ये भी लिखा है, नारी तो मदन ज्वाला रूपे न धन समेहिता काम भी यत्र यौवनानि धनानि च विश्वामित्र पाराशर प्रमृत्योर्ज्ञानां विपर्णासनः तेपि स्त्री मुख पंकजम दृष्ट्वा बसेव मोहंगता। हमारे यहाँ ये एक प्रकृति का दिया हुआ नियम है कि नारी हमेशा नारी को देख करके कोई भी पुरुष कामोन्मुख होता है। ये कहाँ लिखा है? हमारे जो भी आपने बताया है, ये जो भी आपने बताया, ये तो इस तरह के तो हम आपको हजारों श्लोक सुना देंगे, उसको छोड़िए। आप मतलब नारी को देखकर सबसे पहला भाव काम, एक मिनट काम भाव आता है। मतलब आपके कहने का मतलब मैं यही समझ पा रहा हूं। मुझे आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये सिर्फ कोई हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है। और दूसरी बात ये है कि रजस्वला स्त्री को हमारे यहाँ घर में भी 4 दिनों के लिए अपवित्र माना जाता है। और जब आप अपने घर में भी उनको आप अपने रसोई में नहीं घुसने देते, पूजा घर में नहीं घुसने देते, तो वहां पर जहाँ पर यहाँ जहाँ पर महिलाओं के लिए तो ऐसे नियम बने थे एक जमाने में, ऐसे महिलाओं के लिए नियम बने थे। अगर उन नियमों पर अगर दुनिया चलती, आज का समाज चलता, तो पता नहीं किस पिछले जमाने में रहता। इसका जवाब एक सेकंड महाराज सुनिए, आपने जैसे बोला कि जो है काम की वासना जो जागती है स्त्री को देख के, भाई वो जमाना चला गया, उस समय कोई काम नहीं था सिवाय पूजा करो और इसके बाद स्त्रियों की तरफ मोहित हो जाओ। मगर इंद्रियां आपके बस में नहीं है। आज इतना काम का बोझ है, लोगों के पास इतनी तकलीफें हैं, अपने काम काज पे इतना ध्यान देते हैं, क्या स्त्रियों के सामने यही एक रह गया है? आज की डेट में जो चल रहे हैं वो मानव है और सबसे पवित्र क्या है? बलात्कार नहीं होते थे जितना बलात्कार हो रहे हैं। पहले आज की बात हम मान लें तो इतने बलात्कार अब क्यों हो रहे हैं? यही बनाना पड़ रहा है। मतलब इसी वजह से मंदिर में भी जाने पर रोक है। मतलब इसी वजह से मंदिर पर जाने पर देखिए पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता देखने नहीं जाते। नहीं, आज की बात हम मान लें तो इतने बलात्कार अब क्यों हो रहे हैं? यही बनाना पड़ रहा है।
मतलब इसी वजह से मंदिर में भी जाने पर रोक है, मतलब इसी वजह से मंदिर पर जाने पर रोक है। देखिए पवित्रता प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। वहाँ पे जाके स्त्रियों देखने नहीं जाते। नहीं देखिए स्त्री का सम्मान मैं भी करता हूँ। अभी भी मैं उज्जैन में मैं चंडी में वहाँ करके आ रहा हूँ कुंभ में, मैं स्त्री का सम्मान और मैं ये मानता हूँ ये बात मैं मानता हूँ। नहीं माँ बहन बेटी की बात जाएगी। देखिए वहाँ पर नारी का प्रवेश जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। आज के समय की बात नारी तो वहाँ जाती है पूरी तरह से। अच्छा, आपका फोकस बार बार रजस्वला स्थिति पर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि महिलाओं के शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रिया को लेकर क्या भेदभाव किया जा सकता है, और एक और सवाल किया है, इस प्रक्रिया के होने पर क्या महिला अपवित्र हो जाती है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। कामरूप कामाख्या देवी का मंदिर है, 52 शक्ति पीठों में से सबसे बड़ी पीठ जिसे माना जाता है। वहां पर देवी की योनि पूजा होती है। रजस्वला स्थिति में भी वहां पर पूजा होती है। 3 दिन के लिए विशेष पूजा होती है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। तो जब आप उस देवी को उस स्थिति में पूजनीय मानते हैं, पूजा करते हैं, तो आप महिलाओं को मंदिर में इस वजह से कि प्रवेश नहीं मिलेगा और रजस्वला स्थिति में मैं तो सीधे भेदभाव है। देखिए 22 से लेकर 26 जून तक प्रतिवर्ष में वहाँ जाता हूँ। मैं आज इस बार भी मैं जा रहा हूँ। मैं इस बार भी वहाँ मैं माँ कामाख्या का मैं आराधक हूँ। इस बार भी मैं अभी जा रहा हूँ। कामाख्या देवी की तुलना एक आम रजस्वला स्त्री से नहीं किया जा सकता। वो सती का अंग है, वो सती का अंग है। बात वो है कि वो है तो देवी, वो देवी है, वो देवी बैठी यानी कि समाज में महिलाओं का फिर दर्जा क्या है? समाज में महिलाओं का दर्जा आप ये देखिए अभी आपके सामने रिजल्ट है, अभी आपके सामने रिजल्ट है। कृतिका देसाई ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साजिश करके वहाँ पर शनि सिंगापुर में गई, आज हॉस्पिटल में मर रही है। आज हॉस्पिटल में मर रही है। 5 की पंचायत में अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या, वो देख लेते हैं। और कम नहीं हो गई। महिलाओं के मांग पर इतनी बहानेबाजी क्यों? मुझे कामाख्या वाले पे मुझे आप थोड़ा सा स्पष्ट। स्वामी चक्रपाणी जी, देखिए अभी आपने डिबेट सुनी, यहां पर कह रहे हैं कि देवी देवी है, अब उसकी तुलना महिलाओं से ना करें। तो ये तो सीधे दोहरा मापदंड है ना। एक सेकंड, मैं चक्रपाणी जी से पहले जवाब ले लूं, उसके बाद फिर आपके पास। चक्रपाणी जी, मंदिरों में देवी की पूजा करेंगे लेकिन समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा नहीं देंगे, इनके जाने पर बैन लगा देंगे, क्या तो फर्क है? देखिए बॉल बटन पहन करके वो मंदिर में जाती है कृतिका देसाई, ये तो महिला के लक्षण है। देखो यत्र नारीस्तु पूजनते रमनते, तो मैंने कहा स्वामी जी स्पष्ट है कि जहां नारी का सम्मान होती है, बिल्कुल बिल्कुल वहां। और दूसरी बात स्वामी जी ने अभी बात कही कि चूंकि महिलाओं को देखकर पुरुषों में काम वासना जागृत होती है, तो ये तो पुरुषों की कमी है, उसमें महिलाओं का क्या दोष है? ये प्रकृति का तत्व है, भूख लगेगी तो भोजन करेंगे, ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति के नियम को आप कैसे आप हटा सकते हैं? एक पुरुष की अब हमारे ऋषि पराशर सत्यवती के मोह में फंस गए, गलती किसी उर्वशी के मोह में विश्वामित्र जी फंस रहे थे, इतने बड़े बड़े ऋषि फंस रहे थे। आज आदमी तो क्या है? ठीक नहीं है, आज होते ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। गलती किसी और की और सजा किसी और को, खेत खाए गधा मार खाए जुलाहा। मैं आपका सवाल ऐसे नहीं होना चाहिए, देना नहीं चाहता हूँ, बड़ा भयंकर भूकंप आ जाएगा। मैं भी आपका सम्मान। ओम जी के कहने का मतलब है स्वामी जी मैं इसमें प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, बड़ा पूरा भारत में भूकंप आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर ऋषियों ने ये परंपरा बना दी कि ऐसी साधना स्थल में स्त्रियों का प्रवेश ना हो, वो ठीक है, ताकि साधना स्त्री के लिए पुरुष की साधना, पुरुष के लिए स्त्री की साधना। जहां पर भगवती के कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पुरुषों के लिए मना किया गया है, वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवती की साधना में विघ्न पड़ता है। भगवान इस कारण प्रवेश का विरोधी नहीं चाहता हूँ, समाप्त होना चाहिए। लेकिन मैं ओम स्वामी जी की बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, अपवित्र हो जाती है, कहाँ ऐसा लिखा है? नहीं देखिए, प्रथमे अहानि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रजकीयोता, चतुर्थे अनिषुद्धति, ये शास्त्र का आदेश है। और शास्त्र में जो बात लिखी गई है, महाजना हेन कथा सधर्मा, शास्त्र में जो बात लिखी गई है उस मार्ग का अनुसरण करें, यही मनुष्य का धर्म है। और यही जिस पर हमारे पूर्वज उस मार्ग पर गए हैं, उस मार्ग पर हम चले, वही हमारा धर्म है।
वही संतान का धर्म है, धर्म अलग है। महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर है जी। जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सवाल पूछा लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। वहाँ का सीधा सा जवाब यह है कि वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश होना सब में चाहिए। प्रवेश करते हैं, स्त्री या पुरुष, तो हम कौन होते हैं आत्मा उनके बीच ही बदलती है, भेदभाव वो करने पुरुष भी वाले? बनती है, जो स्त्री बनती है, तो भाई आत्मा प्रकृति शुद्ध प्रदत्त है। गुण और अवगुण है, उसको थोड़ी आप बता सकते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। ओम स्वामी जी से मैं एक प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करिए ओम स्वामी जी, 2 ताला ले आइए बड़े बड़े और मंदिर के दोनों दरवाजे में लगा दीजिए। वहां पुरुष तो पहले ही नहीं जा रहे, स्त्रियों को भी आप जाना बंद कर दीजिए। इससे अच्छा है कि मंदिर में ताला ही लगा दीजिए, ऐसा है जिससे कि कोई भी जाना ही नहीं, मंदिर का सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। प्रतिबंध वहाँ महाराज, नहीं 2 है। ताला लगा सिर्फ करके रजस्वला के लिए लगा प्रतिबंध दीजिए है। मंदिर और में। पुरुष तो खैर जा ही रहे हैं इससे वहाँ मंदिर का झगड़ा ही पे। समाप्त हो आप जाएगा। ये देखिए, आप चाहते हैं कि मंदिर सारे दुनिया के मुझे बंद ये हो बता जाए। दीजिए नहीं, ओम जी अभी महाराज, प्रत्युष ओम जी ने, महाराज, सारे नियम कानून परंपराएं महिलाओं के लिए क्यों? पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसा परंपरा ये बना दीजिए, नियम आप- बना आप दीजिए एक- कि आप उन दिनों में नहीं जा सकते, नहीं, बना आप दीजिए एक चीज नियम, बताइए, लेकिन कभी नहीं बनाइएगा। एक चीज बताइए, आप सिर्फ हिंदू परंपराओं को ही ध्वस्त करने पे क्यों तुले हुए हैं? अरे हिंदू की एक बात मिनट, ना हो गई। एक हिंदू मिनट परंपरा कृष्णा की बात कर जी, रहे हैं। आप ये देखिए, क्या जा आप रहा ये है? देखिए कि ये बोलिए। हिंदू विरोधी नौशाद अहमद खान जिसने ये जो याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, उसको क्या अधिकार बनता है? वहाँ पर हाजी अली में तो प्रवेश करवा नहीं सका वो भी मामला चल रहा है। हाँ, वो भी मामला चल रहा है। ये उसमें सब मुस्लिम हिंदू सब मिलकर कह रहे हैं। नहीं, मुस्लिम उसमें हिंदू का कई क्या मुस्लिम कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रवेश होना चाहिए। ये ISI के इसको लेकर एजेंट बहस हैं क्यों हो रही जिनको है? फोर्ड फाउंडेशन अब से देखिए। अरबों रुपए डॉलर मिल रहा है। और मैं अब आपको ये तो भटकर आप कहाँ मामले को ले इंडियन जाएंगे? यंग अब धीरे-धीरे आप- लॉयर्स अब धीरे-धीरे एसोसिएशन उठा के इराक या सीरिया पहुंच जाइएगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल सही कहा, मुद्दे मेरे पर पास आइए ना। सबूत है। मैं इसको वहाँ के नौशाद लोगों अहमद के खान को खातों ये में आप सुप्रीम पंगा कोर्ट ले में रहे हैं। लगाया है, उसको मैं गिरफ्तार भी कराने वाला हूँ, उसको दंडित भी करने वाला हूँ। मुसलमान को क्या हक है हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करने का? देखिए ये अरे क्या आप मतलब बताइए हुआ? ना। अरे, और अरे वो दूसरी बात, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, छोड़िए ना। आपसे जो जेन्युइन सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। नहीं, आप मुझे सवाल पूछिए। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात की ना, सुप्रीम कोर्ट में 4 मई 2016 को सबरीमला मंदिर के मामले में डेट लगा हुआ था। मैंने कोर्ट के चेंबर में जाकर के जस्टिस दीपक मिश्रा को कहा, मैंने कहा तू यदि इसमें हस्तक्षेप करेगा तो तू और उसके साथ साथ तेरे जो वहां पर पहले रघुनाथ मिश्रा उनके कांग्रेस के चमचे रहे हैं, तुम सबको हम सही इलाज करेंगे और हम करेंगे। उसका रिजल्ट ये हुआ, ओम जी महाराज, मतलब ओम जी महाराज आप मतलब कोर्ट से भी ऊपर हो गए। ये हुआ कि ओम जी महाराज, उसका मतलब कि आप तो कोर्ट से ऊपर, कानून से ऊपर हो गए। मतलब आप ही सब कुछ कीजिए, आप जज बन गए, आप ही फैसला कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ 5 की पंचायत में इस चर्चा में शामिल होने के लिए।